लोग कहते हैं कि हज़रत अली की पैदाइश खाना काबा में हुई थी। और अगर एक मिनट के लिए मान लें कि वाकई काबे के अंदर पैदा हुआ, पहले तो ये चीज अकल के भी खिलाफ है। तुम्हारी बीवी बेटी बच्ची का विलादत का वक्त करीब आया, उसको मस्जिद ले जाते, अस्पताल ले जाते, तो हज़रत अली की वालदा इतनी कम अकल थी, उनको दर्द ये हो रहा था, वो काबे में आ गई कि वही खून निकले और काबा पलीद हो। कोई अकल से भी बात सोचा करो ना, अकल में भरोसा तो नहीं भरा हुआ। अच्छा, अगर हम मान लें हजूर पैदा हुए बाहर, हज़रत अली पैदा हुए अंदर, तो क्या हो जाएगा? हुजूर से हज़रत अली अफजल हो जाए। ये सारी बातें हैं, हिकायात हैं। बस चूंकि ये जितना रवाफिज है ना, शिया फिरका, ये हदीसें घड़ने का तो बादशाह है, झूठी रिवायात का बादशाह। 3 दिन तक मुसलसल मादरे अमीर उल मोमिनीन खाना तौहीद में मेहमान रही। कतन कोई भी बंदा अली की मां की इस्मत पे शक न करे। बतूल न होती तो काबे के सहन में न होती। तौहीद की मेहमान। किसी किताब से साबित करो कि हजरत अबू तालिब ने रोटी भेजी हो। खाना हजरत अबू तालिब के घर से आया। 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान बन के बैठे। और खुदा ने कुरान में कहा, मेरे काबे में 4 काम होते हैं, रकू होता है, सजदा होता है, तवाफ होता है और एतकाफ होता है। 4 काम अल्लाह ने काबे के बताए, तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ। तवाफ काबे के अंदर नहीं, बाहर। रकू काबे के अंदर नहीं, बाहर। सजदा काबे के अंदर नहीं, एतकाफ काबे के बाहर नहीं। खुदा ने कुरान में कहा, मेरे काबे में एतकाफ होता है। मौलवी सर पे कुरान रख के बताए, सिवाय अली की मां के काबे में बैठा कौन है जिसके बैठने को अल्लाह ने एतकाफ कह के पुकारा? मुसलसल 3 दिन तक अली की मां तौहीद की मेहमान। 13 रजब को गई, 16 रजब को आई। एक दिन भी हजरत अबू तालिब शहजादी को ढूंढने के लिए काबा नहीं आए। खबर थी कि जिसकी अमीना थी वो नूरे इलाही का नजूल। 3 दिन तक मुसलसल रही और बीबी खाना काबा की चाबी भी इसी घर में रहती। आई दीवार से। बीबी अगर दर से आ जाती, आज मौलवी कह देता चाबी जो घर पड़ी थी, तो घर से चाबी लेके अली की मां आ गई। खुदा ने दरवाजे से नहीं, दीवार से बुलाया। यह जुमला मुझे याद आ गया किबला ज़ैदी साहब का। वो कहते दर था, दीवार पे लगना था। दर पे नहीं आता, दर दीवार पे होता। 3 दिन तक मेहमान रहे। 16 रजब को रसूल आए। किसे लेने के लिए? अली को लेने के लिए। किसी एक किताब से साबित करो रसूल कुरान लेने कहीं गया हो। कुरान नबी को ढूंढता हुआ आया। नबी मस्जिद में होते थे, कुरान मस्जिद में आता था। नबी मिंबर पे होते थे, कुरान मिंबर पे आता था। नबी मैदान में होते थे, कुरान मैदान में आता था। आयतें नबी के पीछे गई, नबी आयतों के पीछे नहीं आया। जो कुरान लेने कहीं नहीं जाता था, वो अली को लेने के लिए काबे के दरवाजे के करीब आया। इधर मादरे अमीर अल मोमिनीन के हाथों पे अली था। किताबें कहती हैं यहां तक कि अहले सुन्नत के कौसम नियाज़ी ने भी लिखा कि रसूल ने अपने हाथों को जल्दी से बढ़ाया, फरमाया अम्मा ये अमानत मेरे हवाले कर।
अली का रसूल के हाथों पे आना था, अली ने आंखें खोली, आंखें खोल के पहली नजर नबी के चेहरे पे पड़ी, पहली नजर का नबी के चेहरे पे पड़ना था। रिसालत ने इमामत की खुराक का बंदोबस्त किया, रसूल ने अपनी जुबान से निकाल के अली के दहन में दी, नबूवत के सीने से इल्म के चश्मे फूट फूट के इमामत के दहन में मुंतकिल होना शुरू हुए। जमाना समझ रहा था कि शायद भाई भाई को जुबान चुसा रहा है। आखिरी नबी पहले इमाम का इल्म मुंतकिल कर रहा था, नबूवत अली को इल्म दे रही थी। या अली ने अपनी आंखें खोली, रसूल ने अली को हाथों पे उठाया हुआ था। रावलपिंडी गिरदो नवा का मजमा जो जिसने अमीर बनाने के लिए आया है, रसूल ने अली को यूं सीने से लगाया, लगा के कहा मेरे अल्लाह, पहली बार मेरे हाथों पे अली आया है, मेरा जी चाहता है मैं अली को काबे के शहर में ऐसे लोरी दूं जैसे मक्के में अबू तालिब ने मुझे अपने हाथों पे लोरी दी थी। रसूल ने हाथों पे उठा के कहा लहमो का लहमी, दमनो का दमी, जिस्मो का जिस्मी, हरबो का हरबी, बुग्सो का बुग्सी, अदुव्वो का अदुव्वी, अंत मिन्नी वाना मिनका। ऐ अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां है, तेरे दोस्त मेरे दोस्त है, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन है। अंत मिन्नी वाना मिनका, तो मुझसे है मैं तुझसे हो, तो मुझसे है मैं तुझसे हो। नबी लोरी दे रहा था, ये नबी को अपने पांव पे जबरील के पैरों की सनसनाहट महसूस हुई। जबरील का खुदा कह रहा है खर्चे सारे मेरे, अली सारा तेरा। एक लोरी अपनी तरफ से दी है, एक लोरी अल्लाह की तरफ से दे। तूने कहा तेरी आंखें मेरी आंखें नहीं, तूने खून कहा, तूने गोश्त कहा, तूने जिस्म कहा, अली हाथों में उठा, अब अल्लाह की तरफ से लोरी दे। तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है, तेरे दोस्त रजी अल्लाह है, तेरे दुश्मन अल्लाह ना तो। जुबान रिसालत रसूल ने अली को जुबान चुसाई। यहां फिर मुझे जुमला याद आ गया, किबला अजहर सज्जादी साहब, उन्हीं का जुमला उन्हीं के नाम से। वो कहते जब रसूल ने अपनी जुबान अली के मुंह में दी, अली ने आंखें खोल के जमाने को बताया शरीफ जुबान दे के वापस लिया नहीं करता। जुबान पैगंबर और किबला तशरीफ फरमा है मेरे मालिक अली ने सारी जिंदगी इस लम्हे में बड़ा नाज किया। ये मौला अमीर अल मोमिनीन है, ये जो रसूल की जुबान चूसी, इस लम्हे पे अली सारी जिंदगी नाज आ रहा है। कूफे के मिंबर पे एक शख्स ने आके मौला से सवाल कर लिया था, उसने कहा या अली जो भी सवाल पूछते फौरन जवाब दे देते, ये इल्म कहां से सीखा, ये इल्म कहां से लिया? मेरी पूरी जिंदगी को बंदा तोले, मैं अपने बादशाह के जुमले पे वार दूं। जब उस बंदे ने कहा या अली ये इल्म कहां से सीखा, अली ने सीने पे हाथ मारा, फरमाया हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह। आया ये जो मेरे सीने में इल्म है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। ये जो मैंने पहले दिन नबी की जुबान चूसी थी, ये आज तक जो इल्म अली बता रहा है, ये उसी लुआब की वजह से है। या एक शरारती बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसका अच्छा तो फिर अली ये भी मान कि तेरा अपना कमाल तो कोई नहीं, ये तो नबी के लुआब की वजह से है। अली की आवाज है गुस्ताख न बन, अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। अबे सिर्फ लुआब। बिस्मिल्लाह। अभी सिर्फ लुआबे पैगंबर बोले, यानी कि अभी तक दुनिया में जितने अलूम हैं ये सारे कहां से खुले? अमीर अल मोमिनीन की वजह से। कारलाइल का एक जुमला है बड़ा खूबसूरत, उसने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। वो मजहब के एतबार से ईसाई था, लेकिन मुसलमानों को शर्मिंदा कर गया वो इस जुमले। बाबा जी उसने कहा काश दुनिया अली को मैदान जंग में मसरूफ न रखती।
उसने कहा कितने बदनसीब हो मुसलमानों, तुम्हारे पास अली जैसी शख्सियत थी। तुमने कभी खैबर में, कभी खंदक में, कभी सफीन में, कभी नहरवान में खड़ा किया। उसने कहा काश तुम मुसलमान अली को तलवार देके मैदान में खड़ा ना करते, अली को सिर्फ मिंबर पे बिठाया जाता। ये सिर्फ बोलता। उसने कहा अगर इसे सारी जिंदगी बोलने दिया जाता तो ये इल्म की इतनी दुनियाएं तख्लीक कर देता कि क़यामत अगर सर्च की जरूरत ही ना पड़ती। क़यामत अगर सर्च। आज दुनिया के पास जितना इल्म है, इस सब की इब्तदा जो है वो अमीरुल मोमिनीन से मिले। हर इल्म की गिरहा खोल के जमाने के सामने फेंका है अली। और अली फरमा रहे जितना इल्म है ये रसूल के लुआब की वजह से, रसूल के लुआब की वजह से। सुन्नी किताबों में हदीस दिखाने के लिए तैयार हो, किबला मेरी ताईद फरमाएंगे। अहले सुन्नत किताबों में लिखा है ये जितने अंबिया बने थे ये नबी के पसीने से बने थे। इस नूर से जो नूरानी पसीना जारी हुआ, पसीने से मुराद ये नहीं होता बदन का पसीना। पसीना क्या है? हमारे जिस्म की जो नमकियात जो खारिज होती है उसे हम पसीना कहते हैं। और जो नूर से खारिज हो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो कसाफत नहीं, वो तो नूर ही है। नूर से नूर ही गिरता है। फरमाया जो नूर से नूर के कतरे गिरे, खुदा ने उन कतरों के सदके नबी बनाए। नूर से नूर गिरा, कोई आदम सफीउल्लाह, कोई नूह नजीउल्लाह, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई मूसा कलीमुल्लाह। बातें करें तो फिर करें कहां, सुनाएं तो फिर सुनाएं कहां। जिगर फटता है जब बंदे सर पे अमामा रख के कहते हैं ये भी मासूम नहीं है, ये भी मासूम नहीं है, ये भी मासूम नहीं है। वो मौलवी इतनी जुर्रत पैदा करे, वो हजरत इब्राहिम को कहे मासूम नहीं, हजरत इस्माइल को कहे मासूम नहीं। अगर ये सारे नबी मासूम हैं तो कैसे बने थे? नबी के पसीने से। डूब के मर जा, जब पसीने से बने वो मासूम हो सकते हैं तो जो खून मोहम्मद से बने, जिनकी रगों में नबी का लहू, आले मोहम्मद के मजहब में मासूमीन की मनसूस मिन अल्लाह तदा 14, लेकिन इस घर के अफराद इस्मत के दर्जों पे फाइज, बिलखसूस बिलाग सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास फातिह शाम शहजादे मादर अमीर अल मोमिनीन सरकार हजरत अली अकबर, ये वो शख्सियात हैं जो इस्मत के दर्जों पे फाइज। जितनी भी इल्म की दुनियाएं खुली, किसने खोली? अली ने। आज दुनिया में जितना अलूम है ये अमीर अल मोमिनीन की वजह से। हत्ता कि यहां तक कि एक यूरोपीय मुफक्कर ने किताब लिखी थी दी आंट, उसने 20 साल रिसर्च करके चींटी पे किताब लिखी। बाबा जी 20 साल वो जंगलों में, सहराओं में, मैदानी इलाकों में वो चींटी पे रिसर्च करता, किस इलाके में कौन सी चींटियां रहती हैं, रंगतें क्या हैं। उसने 20 साल अपने जाया किए। 20 साल के बाद उसने इतनी मोटी किताब लिखी और सिर्फ चींटी। किताब मार्केट में आई, लोगों ने उस किताब को देख के हैरानगी का इज़हार, यार ये बंदा इतना बड़ा रिसर्च स्कॉलर, ये 20 साल सिर्फ चींटी पे देखता रहा। नजफ के एक तालिबे इल्म ने उसे अमीर अल मोमिनीन का एक खुतबा भेज दिया। बाबा जी सदात बैठे, उसने वो खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद उसने मेरे सर पे हाथ मार का, काश मैं अली का ये खुतबा पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। मैंने तो इतना बताया कि चूंटियों की नस्लें कितनी हैं, ये सदियों पहले बता गया कि चूंटी के जिस्म में रगे कितनी है। मैंने 20 साल लगाया, मेरे 20 साल लगे और सिर्फ इतना जान सका कि चींटियों की नस्लें कितनी। सदियों पहले मुसलमानों में कैसी शख्सियत भी थी जिसने ये भी बता दिया कि चींटी के जिस्म में रगें कितनी। बादशाह ने वहां फरमाया था, अमीर ने फरमाया था कि चींटी जब भी चलती है ये कितार में चलती है।
अमीरुल मोमिनीन रेत पे बैठे हुए थे, तो एक शख्स ने आके इमाम से सवाल किया था कि हर चीज में खुदा ने कोई ना कोई राज रखा है, बताइए इस चूंटी में क्या राज है। तो अमीरुल मोमिनीन ने वहीं पे एक फिलबदी खुतबा जारी किया। मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने चूंटी को, और मौला ने फरमाया था कि चूंटी की खुराक पूरे साल की गंदम का एक दाना। अमीर ने फरमाया था कि चूंटी जब दाने को स्टोर करती है तो इसे 4 हिस्सों में करती है, 2 हिस्सों में काट के नहीं रखती। अल्लाह ने इसे भी इतना शऊर दिया है कि दाने को 2 हिस्सों में रखूंगी तो फिर पौधा उगाएगा। अमीर फरमाते हैं कि ये 4 हिस्सों में उसे तकसीम करते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब चूंटियां चलती हैं तो कितार में क्यों चलती हैं। सामने बैठे हुए साहिल ने कहा मौला क्यों चलती हैं। मौला ने फरमाया कि चूंटियों के हर खानदान में एक फर्द होता है, एक चूंटी ऐसी होती है जो उन चूंटियों की इमाम होती है। हर खानदान में चूंटियों के हर कबीले में एक इमाम चूंटी होती है। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि चूंटियां उसे खुद नहीं बनाती, चूंटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती। मौला फरमाते हैं कि उनके कबीले में एक ऐसी चूंटी का इंतजार वो करती हैं जिसके मुंह में खास लुआब अल्लाह पैदा करता है। जब वो खास लुआब वाली चूंटी उस कबीले में आए वो समझ आती है कि अब ये इमाम है। फिर वो जो चूंटी जिसके मुंह में खास लुआब होता है, अमीर फरमाते हैं कि वो दाना लेने के लिए कभी भी बाहर नहीं निकलती, चूंटियां उसे घर में रखती, उसके हिस्से का दाना कबीले की बाकी चूंटियां लेके आती। वो अपने इमाम को घर से निकलने नहीं देती, उसे घर में रखती। फिर जब मौला फरमाते कि वो जगह की हिद्दत सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से उन चूंटियों के कबीले के रहने के काबिल नहीं रहते, क्या वो ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकती। और ये भी साइंस भी इसे तस्लीम कर गई है कि जब जमीन पे कोई हरकत आती है तो सबसे पहले ये जमीन के अंदर रहने वाले जो हशरात हैं ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, नकल मकानी कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह इन्हें सबसे पहले अल्टीमेटम इन्हें मिल जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। मौला फरमाते हैं कि जब वो जगह यहाँ रहने के काबिल नहीं रहती तो अब अगली जगह के इंतखाब के लिए बाकी चूंटियां नहीं जाती, अब वो इमाम उठता है। अगली जगह के इंतखाब के लिए वो इमाम जाता है। दुख होगा मुझे जो बंदा बैठा जश्न में और ना बोले, हिजरत जब भी करे इमाम करता है। जब कोई जगह रहने के काबिल नहीं रह जाती कि मतलब फिर वो इमाम जो है वो अपनी जगह से हरकत करता है, वो जाता है। अब वो जब जाना है उसने तो अब उसने अगली जगह उसे अपने कबीले की स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है कि हमारे कबीले की तादाद कितनी है और किस जगह पे हम रह सकते हैं। मौला फरमाते हैं कि वो अगली जगह का इंतखाब करने के लिए जाता है और जहां से वो गुजरता है वो लुआब जो उसका खास लुआब है वो उसे फेंकता जाता है। अगली जगह जहां उसे मुनासिब लगे वो वहां जाके बैठ जाता है। चूंटियां उस लुआब को सूंघती हुई कितार में चलती हैं। दुख लेके जाऊंगा जो बंदा ना बोले, चूंटियां भी जानती हैं कि अपने इमाम के रास्ते से हटी तो भटक जाएगी। चूंटियों का सराते मुस्तकीम भी उनका इमाम बनाता था। अमीरुल मोमिनीन ने पूरा खुतबा चूंटी में दे दिया, इल्म की जितनी गरहें खोली। मोहब्बत